हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुकीज़ की। कुकीज़ की बात हम स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में भी कर चुके हैं, तो हमें पता होगा कि कुकीज़ क्या होती हैं। मैं फिर भी एक समरी आपको बता देता हूँ। कुकीज़ वो छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि वेबसाइट्स हमारे ब्राउज़र में स्टोर कर सकती हैं, एंड उन कुकीज़ में नेम और वैल्यू दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। हर कुकी का एक नाम होता है एंड उसकी कुछ वैल्यू होती है, यानी उसमें उस नाम की कुकी में हम कुछ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, एंड ये फाइल्स हर एक रिक्वेस्ट के साथ वापस भेजी जाती है सर्वर को। तो अब हम सीखते हैं इसकी वर्किंग। कुकी, अगर आप पीएचपी में बात करें तो कुकीज की अवेलेबिलिटी हमेशा एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल से होती है जिसका नाम है कुकी, ऑब्वियसली। तो इसको एक्सेस करने के लिए हमें $C OO KIE कुकी हमें यूज करना होगा। ये वेरिएबल के अंदर हमेशा कुकीज आपकी करंट स्टेट और उनकी वैल्यूज स्टोर रहेंगी। लेकिन जैसा कि जो कैच था, जैसे सेशन वेरिएबल के साथ कि सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो वैसे ही अभी जो आपका एक कुकी वेरिएबल होगा, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या वैल्यू इसके अंदर है। print_r, एंड ये मैंने किया प्रिंट, मैंने किया रीलोड। तो आप देख रहे हैं वो पुरानी वाली PHP SSID हमारे पास पड़ी है। तो वो ऑब्वियसली हमने सेशन स्टार्ट किया था एंड उसके बाद डिस्ट्रॉय भी कर दिया, बट हमने ब्राउजर को क्लोज नहीं किया अभी तक, तो PHP SSID पड़ा है। तो क्यों ना हम इसको कॉपी करें, ब्राउजर को बंद करें एक बार एंड देन फिर से रीलोड करें। एंड अब मैंने किया फिर से लोड। तो आप देख रहे हैं ये ब्लैंक एरे आ रहा है, एकदम ब्लैंक। अब इसका एक रीजन साफ है कि हमने कुकी अभी तक कोई सेट नहीं करी। कुकीज को सेट करने का एक फंक्शन है सेट कुकी। तो मैं इस लाइन को करता हूँ कमेंट, एंड मैं इस फंक्शन के बारे में बात करता हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक ही फंक्शन है जो सब कुछ करेगा। तो इसके बारे में बेटर है कि हम ढंग से पढ़ लें। सेट कुकी, कोई कैपिटल केस नहीं है, सारा का सारा लोअर केस में है, तो अपर केस नहीं लगाइएगा। सी, जो कुकी वाला सी है उसमें सेट कुकी नाम का फंक्शन है। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन कंपलसरी सिर्फ एक है, यानी पहला, कि किस नाम की कुकी होनी चाहिए। तो नाम, लेट्स से मैं इसका नाम मैं देता हूँ पेन। मैंने इस कुकी का नाम दे दिया पेन। अब मैंने अगर इसको रन कर दिया तो कुकी क्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैं अभी नहीं चाहता कि कुकी क्रिएट हो। मैं इसमें इस नाम की जो कुकी, पेन नाम की जो कुकी बनेगी, उसकी एक वैल्यू भी मैं स्टोर करना चाहता हूँ। तो लेट्स से मैंने उसमें डाल दिया नटराज। अब मेरे पास ये कुकी का नाम हुआ, कुकी यानी नाम की, इस नाम की जो कुकी बनेगी पेन नाम की, उसकी वैल्यू हो गई नटराज। थर्ड जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसमें हम बताते हैं कि ये कुकी एक्सपायर कब होगी। यानी एक बार जो हम कुकी बनाते हैं, कभी ना कभी उसको एक्सपायर भी होना होगा। एक्सपायर का मतलब है कि जब वो कुकी आपका ब्राउजर खुद हटा देगा, कि जैसी, इसको सिंपल तरीके में समझने का एक तरीका है, जैसे आपके जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें एक्सपायरी डेट होती है। तो अगर पुराने आइटम्स होते हैं तो हम उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, राइट। सेम ऐसे ही हम, जो ब्राउजर होगा हमारा, वो कुकीज के साथ भी सेम यही करेगा। जैसे ही वो एक्सपायर हो जाएगी उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो इसका जो टाइम बताने का फॉर्मेट है वो सिंपल फॉर्मेट है। आपको इसको टाइम स्टैम्प देना है। तो टाइम स्टैम्प के लिए आपको सिंपल सा तरीका है। टाइम स्टैम्प कहाँ से मिलती थी? टाइम फंक्शन से। तो आप ये दे सकते हैं, लेकिन ये तो अभी करंट टाइम आएगा। तो यानी करंट टाइम है कि जैसे ही इसको मिलेगी ब्राउजर को एंड इतने में ये एक्सपायर हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ ऐड कर देते हैं। लेट्स से हम इसको 1 घंटे चलाएंगे, तो मैंने इसको 3600 प्लस कर दिया है। मैंने एक ही आर्ग्यूमेंट में ये कैलकुलेशन कर दिया है इससे। तो 1 घंटा ये कुकी चलेगी। फोर्थ जो आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है पाथ। ये भी ऑप्शनल है, बट आप ब्राउजर को बता सकते हैं कि ये कुकी कब यूज करनी है। अब जैसे कि मेरी जो डायरेक्टरी चल रही है वो PHP डायरेक्टरी, यानी फोल्डर मेरा PHP चल रहा है ना, तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि ये सिर्फ PHP फोल्डर के अंदर ही ये कुकी को यूज करना है, उसके बाहर नहीं करना। यानी अगर मैं लोकल होस्ट पे कोई फाइल चलाऊं जो कि इस फोल्डर के बाहर हो, PHP वाले फोल्डर के बाहर किसी और फोल्डर में हो, तो ये कुकी काम ना आए।
नेक्स्ट जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसका नाम है डोमेन, यानी किस डोमेन पे आपको यूज करानी है कुकी। अब ये समझने वाली बात है कि डोमेन में जब अगर आप मान लीजिए मैं सिर्फ लोकल होस्ट लिख देता हूँ, तो ये abc.localhost पे भी अवेलेबल होगी कुकी, xyz.localhost पे भी अवेलेबल होगी और www.localhost पे भी अवेलेबल होगी। लेकिन अगर मैं इसमें सेट कर देता हूँ www.localhost, तो ये कुकी सिर्फ और सिर्फ इस www सब डोमेन में ही अवेलेबल होगी। तो अगर एक कोई एक्चुअल वेबसाइट का एग्जांपल लें, अगर मैं सेट करना चाहूँ facebook.com, तो ये कुकी सिर्फ और सिर्फ facebook.com पे इसके इस सब डोमेन पे ही अवेलेबल होगी और किसी यानी m.facebook पे ये कुकी अवेलेबल नहीं होगी। एंड ऑब्वियसली सेट कुकी से आप फेसबुक की कुकी सेट नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट की ही सेट करेगा। इसके अलावा जो आपका अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो है सिक्योर। अब इसको अगर आप 0 या 1 या ट्रू या फॉल्स अगर आप लिखेंगे तो इसका मतलब होएगा कि सिक्योर कुकी है या नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होता है, बट अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये कुकी सिर्फ और सिर्फ HTTPS कनेक्शन पे ही बनेगी, यानी अगर आपका सिक्योर कनेक्शन है तभी ये कुकी बनेगी, अदरवाइज ये कुकी नहीं बनेगी। जो आपका लास्ट आर्ग्यूमेंट है वो है HTTP ओनली, तो ये बाय डिफॉल्ट तो ये भी फॉल्स होता है, लेकिन अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो ये जो कुकी बनेगी ये सिर्फ और सिर्फ आपकी HTTP कनेक्शन के लिए ही बनेगी। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपका ये कुकी पढ़ नहीं सकता। साथ में ये भी बात है कि जैसे आपका ब्राउजर बंद होगा ये कुकी हाथों हाथ एक्सपायर हो जाएगी, यानी इसका एक्सपायरी डेट का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपका जो 7th HTTP ओनली वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है अगर वो ट्रू सेट है तो आपकी कुकी ब्राउजर बंद होती खत्म हो जाएगी। तो हम इसमें इतने आर्ग्यूमेंट डालते हैं अभी के लिए एंड इसको सेट करते हैं कुकी को। मैंने इसको किया रीलोड। अब हम देखते हैं पर कुकीज का क्या सीन है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ कुकीज आप देख रहे हैं यहाँ पेन नाम की एक कुकी सेट हो गई है एंड कंटेंट यानी उसकी जो वैल्यू थी ये है नटराज। अब इसका क्रिएटेड डेट देखिए आप 2:55:36 PM जो भी अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है, एंड एक्सपायरी डेट आप देखिए कि 3:55 PM यानी पूरे एग्जैक्टली 1 घंटे बाद ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने कुकी पूरा सेट करना सीख लिया है। अब अगर आप इसको प्रिंट आर यानी ये कुकी आप कुकी वाला सुपर ग्लोबल अगर आप प्रिंट करें तो आपके पास आउटपुट में क्या आएगा, एरे आया है जिसमें एक की है पेन और उसका वैल्यू है नटराज। अब मजे की बात यह है ये जो आपने यहाँ पे कुकी का नाम लिखा था पेन, यही सेम इसका एक की बन गया अपने आप ही, और ये हर बार होगा जितनी बार आप एक नई कुकी बनाएंगे इस कुकी का एक अलग की बन जाएगा एंड वो उसका नाम सेम होगा जो कुकी का नाम है। बट अब आप देखें कि अगर मैंने इसको जैसे रीलोड किया तो ये कुकी फिर से सेट हो गई है एंड फिर से इसका जो एक्सपायरेशन है वो बढ़ गया है। अभी 3:55 था, अगर अब हम चेक करें तो इसका जो एक्सपायरेशन टाइम है वो ऑब्वियसली बढ़ गया है, अब ये 3:56 हो गया है क्योंकि ये हमने फिर से सेट कुकी का जो कमांड था ये फिर से रन किया है। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो सेम वही वैल्यू रिटेन्ड है, लेकिन सेशन के जो केस था उसमें हमें सेशन स्टार्ट करना पड़ा था एंड तब जाके हम रिट्रीव कर पा रहे थे। कीज के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिंपली एक और फाइल बनानी है एंड मैं इसको सेट करूंगा कुकीवेयर2 के नाम से एंड मैं यहाँ पर फिर से वही कोड प्रिंट कर रहा हूँ। तो अब देख रहे हैं कि ये सारी की सारी जितनी भी फाइल्स होंगी सबके अंदर हमारी सेम कुकीज अवेलेबल रहेंगी। तो इससे आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं आप जो भी आपकी कुकी की करंट वैल्यू है कुकी पेन। बट याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ एक्सेस करने के काम आएगा, आप इस कुकी वाले वेरिएबल से एडिट नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू। एडिट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास फंक्शन है सेट कुकी। तो अभी मैं जैसे लाइन नंबर 2 को कर रहा हूँ कमेंट आउट एंड देन मैं कर रहा हूँ रीलोड, तो ये नटराज वैल्यू तो आ गई, लेकिन अगर मेरे को इस नटराज वैल्यू को एडिट करना है तो मुझे
सेट कुकी फिर से यूज करना पड़ेगा, सेट कुकी, एंड देन मैं इसके अंदर वैल्यू रखूंगा पेन। ये तो आपका नाम आ गया, एंड जो इसकी वैल्यू थी, अब मैं मान लीजिए चेंज करके कैमलिन कर रहा हूँ। अब मैंने इसको किया रीलोड, तो अब क्या ये सेव हो गया होगा, क्या ये नई कुकी सेट हो गई होगी? तो इसके लिए हम चलते हैं वापस पुराने वाली फाइल पर, अब हम करते हैं रीलोड। तो ये अभी भी सेट नहीं हुआ है। अब आपके पास दो कुकी आ गई हैं। अब दो कुकी आ गई है, दोनों का नाम है पेन, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या कि भाई पाथ अलग अलग हैं दोनों के। अब क्योंकि दोनों के पाथ अलग अलग है, इसलिए ये दोनों अलग अलग तरीके से रीड होंगी। इसकी वैल्यू मैं चेंज करके लिख रहा हूँ कैमलिन। ऑब्वियसली जो इसका न्यू एक्सपायरेशन टाइम है वो मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं फिर से यहाँ पर 3600 सेकेंड्स ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वो मुझे फिर से इसका पाथ बताना पड़ेगा। अब मैं इसका पाथ कर देता हूँ सेट, जो कि हमने पहले जैसे किया था, तो मैंने PHP सेट किया था। अब मैं इसको करता हूँ रीलोड, तो ये आपका हो गया, मतलब प्रिंट तो पहले ही आ गया था, उसके बाद कुकी सेट हो गई आपकी। अब मैं पहले वाली फाइल में जाता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको रीलोड, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू जो थी वो कैमलिन हो गया है। तो इस तरीके से सेट कुकी के थ्रू मैं इसको वैल्यू चेंज कर सकता हूँ फिर से। एक चीज आप याद रखें, अगर आपको कुकी डिलीट करनी है तो डिलीट करने के लिए आपके पास कोई फंक्शन नहीं है, आपको सेट कुकी ही यूज करना पड़ेगा। बस आपको टाइम, एक्सपायरी डेट उसकी जल्दी बतानी पड़ेगी। तो एक्सपायरी डेट के लिए आप सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लिख दीजिए, तो यानी जो करंट टाइम है उसका 3600 सेकंड पहले ही आप उसको एक्सपायर करा दीजिए। इसका मतलब है कि जब ये कुकी ब्राउजर तक पहुंचेगी तब ये ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होगी। तो अगर आप, मैं इसमें जाऊं कुकीवेयर 2 में एंड फिर से इसको करूं रीलोड, तो कैमलिन प्रिंट हो गया, लेकिन अभी जो कुकी है वो ऑलरेडी एक्सपायर आपने करा दी है। अब अगर आप यहाँ देखें कुकी इन यूज, तो पेन कुकी आपकी है तो सही, बट एक्सपायर कब हुई, ये ऑलरेडी हो चुकी है 304, यानी क्रिएटेड और एक्सपायरी डेट एकदम सेम है। मैंने डन किया, अब मैंने फर्स्ट वाले में किया रीलोड, तो आप देख रहे हैं एरो आपका आ गया ब्लैंक, यानी आपकी कुकी खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके से आप कुकीज को सेट करेंगे और उनको डिलीट भी कर सकते हैं। कुकीज के जो जितने भी आर्ग्यूमेंट है सेट कुकी फंक्शन के, वो आप लाइन वाइज अच्छे से याद रखें, तभी आप उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे। कुकीज के बारे में हम फिर से पढ़ेंगे जब हम यूजर के लॉगिन फंक्शनैलिटी की बात करेंगे। तो अभी कुकीज की स्टार्टिंग के लिए इतना आपका काफी है। सो थैंक यू, सी यू सून।